टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा इंग्लिश का डे फर्स्ट है। आपके पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें दी हुई है। पहली पुस्तक है गोल्डन रेज और दूसरी जो पुस्तक है सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में, उसका नाम है रेजोल्यूशन। पहली पुस्तक है गोल्डन रेज और दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज टोटल 23 मार्क्स की है, अर्थात 23 अंकों की है। इसी प्रकार से जो रेजोल्यूशन है वो 10 अंकों की है। अर्थात बोर्ड की एग्ज़ाम में गोल्डन रेज से संबंधित 23 अंक के प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार से रेजोल्यूशन जो बुक है उसमें से 10 अंक के आपके जो है वो बोर्ड की एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। आज हमारा डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट को हम गोल्डन रेज ही शुरू करते हैं। गोल्डन रेज मैंने जैसा कि भी आपको बताया कि 23 मार्क्स की है। इन 23 मार्क्स में से भी 9 नंबर के आपके पोइम हैं। जो पोइम्स हैं वो है 9 नंबर के। मात्र 4 ही पोइम हैं आपके और जो 4 पोइम्स हैं उनके जो अंक हैं वो टोटल है 9। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में जो हमारे 4 पोइम्स हैं जिनके 9 अंक निर्धारित किए गए हैं उनमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं। तो पोइम में हमारे जो पहला प्रश्न आता है वो आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये 4 अंक का आता है। और जो दूसरा इसी में वो है क्वेश्चंस। ये 5 अंक का आते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 4 अंक का और जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो आएंगे 5 अंक के। अब सबसे बड़ी बात इस कविता में जो एडवांटेज वाली बात है कि आपको जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर स्टेंजर दिया जाता है। तो स्टेंजर 2 आते हैं आपके। 2 में से आपको एक अपनी इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करना होता है, उसको अटेम्प्ट करना होता है। जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं, तो ऐसा आप स्टेंजर चयन कीजिए क्योंकि 2 में से एक करना है और तो आपके पास में ऑप्शन है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रश्न हैं वो भी 3 आते हैं आपके 2.5 अंक के। 3 2.5 अंक के होंगे, इट मीन्स 5 अंक के हो जाएंगे। और एक प्रश्न आपको छोड़ना है, 3 में से 2 करना है, 2 आउट ऑफ 3 यानी 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करना है 2.5 अंक के। उसमें भी आपके लिए ऑप्शन है कि जो आपको जिसमें आप अपने आप को इजी फील करें, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें, जिसमें अपने आप को श्योर फील करें, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी एक बारी चीज़ क्लियर हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके 2 पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है गोल्डन रेज जिसके टोटल मार्क्स है 23। इसी प्रकार से दूसरी जो बुक है उसका नाम है रेजोल्यूशन जिसके टोटल मार्क है 10। आपके गोल्डन रेज के अंतर्गत 9 अंकों की 4 पोएम दी गई है। इन 4 पोएम्स में भी अंकों का डिवीज़न किया गया है जिसके अंतर्गत रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से संबंधित 4 अंक का प्रश्न आएगा बोर्ड के एग्जाम में। और ठीक इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो 3 आते हैं। 3 में से 2 आपको करने होते हैं 2.5 अंक की, यानी टोटल 5 और 4 9 अंक के। अब अपन चलते हैं हमारी जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क यानी होता है जोखिम। ये रिस्क का बहुवचन है, RIS के रिस्क यानी जोखिम, उसका बहुवचन हो गया रिस्क यानी जोखिमें। जानेट रैंड के द्वारा इस कविता की रचना की गई है। हम कह सकते हैं कि रिस्क पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए वेल नोन पोइट जेनेट रैंड। जो जेनेट रैंड है उसके माध्यम से रिस्क कविता की रचना की गई है, कंपोज की गई है। किसी भी कविता को पढ़ने के लिए, किसी भी प्रोज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें मीनिंग्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अगर हमें मीनिंग्स क्लियर हैं तो हम उसका अर्थ समझ पाएंगे, उसका भाव समझ पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। अदरवाइज मीनिंग्स अगर हमें नहीं आते हैं तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो मीनिंग्स याद करने के मेथड हैं। कई बार बहुत बड़ी समस्या आती है कि मीनिंग्स याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको पैटर्न या मेथड जिसको आप बोलते हैं वो बताता हूँ। पहला मेथड होता है कि हम सबसे पहले अंग्रेजी की मीनिंग याद करते हैं, यानी उसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करते हैं। उसके बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन याद करते हैं और उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ। सबसे पहले हम अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है उसको याद करते हैं, उसके बाद में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो करते हैं और उसके बाद में हम उसका हिंदी अर्थ। इसी का दूसरा मेथड इससे जस्ट रिवर्स होता है
क्योंकि हमारी जो मदर टंग है अर्थात मातृ जो भाषा है वो हिंदी है, तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं, तो पहले हम हिंदी का शब्द बोलते हैं, और जैसे ही हम हिंदी का शब्द बोलते हैं तो अगर हमें पहले से ऑलरेडी वो शब्द याद है तो उसकी अंग्रेजी हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में आ जाती है। इसका जो थर्ड मेथड इस प्रकार से है कि हम जो भी वर्ड है उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं सेंटेंस के साथ में। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल अंग्रेजी ही बोलें, लेकिन एक पर्टिकुलर जो शब्द है उसको आप अपने हिंदी के वाक्य में भी अगर बोलते हैं तो आपकी जो भाषा शैली है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने 11 मीनिंग्स लिखे हैं, सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं ईजी वे में। एज़ यूजुअल किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, और मैं हमेशा ही ईश्वर का ही नाम लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द है वो लिखा है गॉड। गॉड मीन्स राम, आप सबको वैसे आता है लेकिन फिर भी GOD गॉड, गॉड मीन्स राम। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि भगवान सब जगह हैं, इसकी अगर अंग्रेजी बनाना आती है तो कह सकते हैं गॉड इज़ एवरीवेयर, नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गॉड सब जगह हैं, गॉड सबकी रक्षा करते हैं, गॉड एक है, गॉड इज़ वन। इस प्रकार से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है आपका वो है रिस्क, RISK। रिस्क यानी होता है जोखिम या खतरा, RISK रिस्क यानी होता है जोखिम या खतरा। हम किसी को कह सकते हैं जैसे कि जोखिम मत लो, डोंट टेक रिस्क, या जैसे रोड क्रॉस करना जोखिम भरा कार्य है, तो रोड क्रॉस करना बहुत ही रिस्की है। इस प्रकार से हम रिस्क का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो शब्द है वो है लाफ, LAUGH, लाफ यानी हंसना, LAUGH लाफ यानी होता है हंसना। जैसे हम कह सकते हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है या अच्छा है, लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपीयरिंग। अपीयरिंग यानी होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। जैसे हम कह सकते हैं कि आज आकाश में बादल अपीयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो क्लाउड्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ वर्ड है वो है अपना फूल। इसको हम फूल ही बोलेंगे, फूल नहीं बोल सकते। FLL फूल, फूल यानी मूर्ख, FLL फूल, फूल यानी मूर्ख। जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, स्टॉप फूलिंग पीपुल, स्टॉप फूलिंग पीपुल। या आप कह सकते हैं कि मुझे मूर्ख मत बनाइए, डोंट फूल मी, डोंट फूल मी। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL। सेंटिमेंटल यानी होता है भावुक, SENTIMENTAL। सेंटिमेंटल यानी होता है भावुक। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी जो माताजी है वो बहुत सेंटिमेंटल है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। और टोटल इसका वाक्य बोलना है तो कह सकते हैं माई मदर इज़ वेरी सेंटिमेंटल, या कह सकते हैं कि वह भावुक हो गया, ही बिकेम सेंटिमेंटल। तो आप मल्टीपल इसके यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टू रीच आउट। टू रीच आउट यानी किसी की सहायता के लिए तैयार हो जाना या तत्पर रहना। जैसे हम कह सकते हैं कि वह गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू रीच आउट द पुअर, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू रीच आउट द पीपुल। नेक्स्ट वर्ड है अनादर। अनादर यानी दूसरा या अन्य। अनादर की स्पेलिंग होती है ANOTHER। अनादर यानी दूसरा अथवा अन्य। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके पास में कोई दूसरा विचार है क्या, तो डू यू हैव एनी अनादर आइडिया, क्या आपके पास में दूसरा विचार है। या हम कह सकते हैं कि दूसरी मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो लेट अस सी अनादर मूवी। इस प्रकार से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट अस सी अनादर मूवी। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्वमेंट, INVOLVEMENT। इन्वॉल्वमेंट इन होता है शामिल, भागीदारी या संलिप्तता। इन्वॉल्वमेंट INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल, भागीदारी या संलिप्तता। हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि इस केस में वह इन्वॉल्व नहीं था, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस। तो इस प्रकार से इसका अपन इस्तेमाल कर लिया। आपके जो पोएम है उसमें संलिप्तता से अर्थ है कि अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी की मदद करना, उसके अर्थ में इन्वॉल्वमेंट का इस्तेमाल किया गया है, निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए।
अगला जो वर्ड है वो है विप, WEEP, विप यानी रोना। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, द चाइल्ड इज़ वीपिंग फॉर टॉयज़, द चाइल्ड इज़ वीपिंग फॉर टॉयज़। अन्यथा हम कह सकते हैं आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। तो मल्टीपल यूज आप इसके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज यानी प्रकट करना या बाहर लाना, EXPOSE, एक्सपोज यानी प्रकट करना या बाहर लाना। तो अपन कह सकते हैं ही इज़ गोइंग टू एक्सपोज समथिंग, आज वो कुछ ना कुछ एक्सपोज करने के लिए जा रहा है या प्रकट करने के लिए जा रहा है।